बहुत जय गुरुदेव, कृपा आपसे महाराज जी। आज आपसे एक जी महाराज जी। विशेष प्रार्थना है। वो ये अरे महाराज आदेश। आज जी विशेष प्रार्थना है, वो ये जी कि परीक्षित पर्व होता है ना, जो जो जी शरीरधारी का शरीर का आखिरी पर्व होता है, शरीर यात्रा का। तो जी। परीक्षित जी तो अपना उद्धार भागवत महापुराण से हम्म। करते हैं, और सब जी गुरु लोग और सबको आशीर्वाद और आखिरी सब। तो आप हम सब में से वो सबसे बड़े भागीवान हैं, जिनको जी। हमारे बाबा के आखिरी परीक्षित पर्व में स्नेह मिला, जी। साथ मिला, आशीर्वाद मिला, साथ रहने का हुआ। तो आप हमारे को बाबा के परीक्षित पर्व का आखिरी 15 दिन में वो सब हमारे साथ करिए, व्यापक जी रूप जी। से। जो बहुत सुंदर है। वो सब हमारे साथ करिए। आज से एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह, 15 दिन हाँ ठीक है। भी लगाएंगे। हाँ हाँ, नहीं आप हमारे ठीक है, को बिल्कुल। इन 15 दिन के बाबा के इस जी दीक्षित पर्व के बारे में ही हमारे को जी जी जी। वाह बहुत सुंदर, आनंद की बात है। इस क्योंकि उनका उनका क्या है कि जो उस समय का संस्मरण होगा, वो सारे संस्मरणों को अपने में समाहित कर करके ही होगा, उसमें सब कुछ होगा। क्योंकि वो वो उस, सब उस समय की जो भी चेतना होगी, जी जिस जी। एकत्रित रूप में होगी, और जिस एकत्रित हम्म। रूप में मदन पाल जी को दी गई, वो मदन पाल जी अपने सब सब में बहुत बन बहुत जाएंगे। बहुत लोग हैं बहुत लोग नहीं है, अलग अलग, बहुत यानी लोग अलग अलग हैं। थोड़े थोड़े थे। जी जी पूरे 15 दिन के जी लिए जी। बहुत लोग नहीं हैं। तो इसलिए हाँ। आप हमारे साथ, सबके साथ बांटिए। जी जी जी। वो बहुत सुंदर आपने आज एक ऐसा स्मृति को जगाने का वो कृपा की है कि जिसके बारे में मैं स्वयं भी क्योंकि वो एक ऐसा अनुभव था, अनुभव रहा है, अभी भी स्मृति में है कि वो वो वृंदावन वो से तो और वो तो बहुत बड़ा जी सौभाग्य था। हाँ हाँ, वो वृंदावन से दिल्ली आकर के, केंद्र में आकर के, और दिल्ली में भी उस क्षेत्र में जहाँ पर जो है वो कात्यायनी जी का पीठ, और जहाँ पर वो पूरा का पूरा फार्म हाउसेस का वो एक स्वरूप बना हुआ, वहाँ आकर के अंतिम सप्ताह का स्वरूप वहाँ रहा। और उससे पहले जब वो बरसाना से और वहाँ से फिर आयुर्वेद के माध्यम से अपने उपचार के लिए, जैसा कि संतों ने अनुरोध किया, उसको लेकर के चले। तो ये 2 दिसंबर को उससे पहले का एक पृष्ठभूमि है। इसको सुव्यवस्थित करने का कार्य आप अपने गणित के माध्यम से करेंगे, नहीं, क्योंकि गणित उसको आप ही उसको पूरे स्वरूप में हाँ नहीं वो तो दे ठीक है। दीजिए। आप हाँ पूरा दे अभी दीजिए, हाँ हाँ सबसे हाँ हाँ बच ठीक है। जाए, सबके पास पहुंच जी वो जाए, चलेगा। जागृत हाँ रहे, तो सचेतन हो जाए। जी जी जी। तो अब उसमें क्या है कि इससे पूर्व में क्या हुआ कि ये घटनाक्रम है 27 नवंबर 1996 से प्रारंभ होता है, जो मेरी स्मृति का चेतना का स्वरूप है। और ये प्रगति मैदान में जो ये समापन समारोह था उत्तर प्रदेश के, उसको लेकर के जो रहता है दिवस मनाते हैं प्रगति मैदान में, हर राज्य अपना अपना। तो उन दिनों ये हुआ कि एक बड़ा ये अद्भुत अनुभव रहा कि जो निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश में, एक आईएएस अधिकारी और महिला अधिकारी प्रबुद्ध और आधुनिक विचारों से संपन्न, तो वो वृंदावन में बाबा महाराज से मिलने के लिए श्री प्रदीप माथुर, जो तत्कालीन विधायक वहाँ के रहे हैं, वो चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और बहुत ही शिक्षाविद को लेकर के, और बड़ा उनका अंग्रेजी के माध्यम से अभिव्यक्ति का भी स्वरूप रहता है, बाबा महाराज के प्रति उनकी एक विशेष हो रही। क्योंकि गुरुजी महाराज ये कहते थे कि जो प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसका अर्थ है कि उसके उसमें एक वो प्रज्ञा का संभावना है।
कि वो यदि उसकी समझ में आ जाएगा तो औरों को अपने आप समझा लेगा। इसलिए जो है यदि शीर्षस्थ के समझ में आ गया, यदि महामहिम को पता लग गया, यदि मुख्यमंत्री को पता लग गया, तो वो सबको समझा सकता है, क्योंकि वो उस स्थिति में है। तो इसलिए वो उस मानक को समझाने में, उसको बताने में चाहे कितना ही श्रम करना पड़े। इसीलिए महाराज श्री का जब ये लगता है कि कहाँ तो वो भारत के प्रथम नागरिक के साथ संवाद, और कहाँ वो ब्रज एकेडमी में उनके साथ संवाद के जिनको रोज जो है डांट रहे, फटकार रहे हैं, और तुम रसोई में ऐसा कर रहे हो, बंद कर दो, ये करो। तो ये जो विरोधाभासों का अद्भुत समन्वय है, जो सृष्टि का ये ज्ञान देता है कि वही व्यक्तित्व, वो इस तब पता लगता है कि वो उनकी लीला का ही स्वरूप है। और ये समझाने के लिए है कि ये चेतना का जो स्तर है, इसका कितना विस्तार है, और इस सारे के सारे नाट्यशाला में और इस रस की प्राप्ति के लिए किस किस प्रकार के रसों से जो है अपने को वो रस का जो है रसास्वादन करते हैं। क्योंकि कन्हैया लाला की लीलाओं में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में यही तो वैचित्र्य है कि एक और वो जो है गोचारण लीलाओं के साथ में है, एक और जो है वो गोपियों के माखन के साथ में है, एक और जो है महादेव जी के महाराज के साथ में है, एक और गिरिराज जी धारण की लीला में है। तो इन सबके बीच में चूंकि सबका नायक वो स्वयं ही है और उसको सब मालूम है, तो चूंकि जिस प्रकार से ये आता है कि चतुश्लोकी भागवत के उसमें के तप से, और उन्होंने उसमें सारा का सारा ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने दिया, और फिर नारद जी ने और व्यास जी ने उसको आगे बढ़ाया। उसमें यही आता है कि इससे पहले भी मैं ही था, और इसके बीच में भी मैं ही हूँ, और इसके बाद भी मैं ही हूँ। मैं आदि भी हूँ और अनादि भी हूँ, मैं अंत भी हूँ और अनंत भी हूँ। सृष्टि को देखोगे तो मैं सृष्टि का जो है आदि हूँ, और चूंकि मेरा कोई आदि नहीं है इसलिए मैं अनादि हूँ, और मैं सृष्टि का अंत भी हूँ लेकिन मेरा कोई अंत नहीं इसलिए मैं अनंत भी हूँ। तो इसलिए वो जो बीच में है, जो अब हो रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, वो काल के इस विभाजन के कारण है, क्योंकि वो दृष्टि संसार के व्यवहार के लिए काल का जो एक स्वरूप है वो उसको अभिव्यक्त करता रहता है। नहीं तो वर्तमान में सब कुछ है। इसलिए महाराज ने कहा कि अतीत से और अनागत को जोड़ने वाला जो वर्तमान है, उसी को केंद्रित करके ही जो स्वरूप बनेगा वही शाश्वत होगा, क्योंकि उसमें दोनों हैं, उसमें अतीत भी है और अनागत भी है, और है वो कहने को वर्तमान है। और वर्तमान जो है वो दिखाई देता नहीं है, क्योंकि वो दोनों का एक संधि काल है, जो अतीत और अनागत का है, और हर समय पर जो एक अतीत में चलता रहता है, फिर अनागत से उसमें आता रहता है। तो हुआ क्या कि उसमें हमको लगा कि कैसे वो विभिन्न विधाओं को, विभिन्न स्तर को जो है एक समन्वय का स्वरूप देने के लिए, और जैसी प्रेरणा होती है उसी प्रकार का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो उस समय पर क्या हुआ कि जब ये प्रगति मैदान का उत्सव चल रहा था, तो किसी भी अवसर को, किसी भी मंच को गुरुजी महाराज जो है उसका सदुपयोग जो है लोक मंगल के लिए करने में बिल्कुल जो है किसी प्रकार की जो है कोताही नहीं बरतते थे। चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो दिल्ली का विश्वविद्यालयों का स्वरूप हो, चाहे वो राष्ट्रपति के साथ संभेद हो, चाहे कहीं हो, वो अपना जो संवाद है, जो सेवा है, वो ये करने के लिए कि सब कुछ वही है, इस बात का अनुभव सबको हो। क्योंकि इस देह का जो स्वरूप है और जो सदुपयोग है इस मनुष्य जन्म का, वो इसी प्रकार को जानने के लिए है कि इन ये सब साधन, अपना जो साध्य है, जो श्री हरि के चरणों में अनुराग है और जो प्रेम तत्व है, उसमें प्रवेश करके ही ये उसको जो है प्राप्त करेंगे। और ये सारी की सारी विधाएं जिसके लिए अलग किया गया, ये सब वहीं आकर के अपना जो है गंतव्य प्राप्त करेंगी। तो चाहे किसी के पास कैसी भी उपाधि हो, चाहे वो पद की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो तन का बल हो, उन सारे बल का एक ही उपयोग जो है रहेगा कि ये सारे के सारे बल जो हैं वो अपने को निर्बल अनुभव करें, और अपने को जब असहाय महसूस करेंगे तब कृपा का अनुभव होगा, तब इसका सदुपयोग होगा। तो महाराज का एक महावाक्य है संदेश में, तो उनका कहना है कि ये दोनों अनुभव एक साथ होने चाहिए, कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, परंतु आपकी कृपा सर्वसमर्थ है। ये दोनों का अनुभव एक साथ हो कि मैं आपसे अलग होकर के कुछ नहीं हूं, दीनहीन हूं, परंतु मैं दीनहीन हूं आपके बिना, आपके साथ रहकर मैं सर्वसमर्थ हूं, चूंकि आपकी कृपा सर्वसमर्थ है। तो इसलिए जो है कर्तव्य बोध के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए तुरंत इसमें प्रवेश हो जाना चाहिए कि आपकी कृपा सर्वसमर्थ है, और आपसे अलग होकर के मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कर्तृत्व का अभिमान ही ना रहे, मैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके साथ रह के जो आप चाहें वो हो सकता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य भी, उसकी सामग्री भी, उसका समय भी, उसकी समझ भी आप देंगे। आप ही हैं, जब मैं ही आपका उपकरण हूं तो मुझे किस बात की चिंता है। तो वहां से ये कहते हैं कि जब ये समर्पण की स्थिति होगी तब वो लोक मंगल के कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई जो है
पुरुषार्थ या किसी प्रकार का चिंतन, किसी प्रकार की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं जो है उस को यंत्र बना करके और सारा का सारा कराने में सर्वसमर्थ है। तो इसी प्रकार से तब उसमें क्या हुआ कि ये जब चल रहा था वार्षिक उत्सव के बाद में, जो कि नवंबर में था, वहीं पर ब्रज अकादमी के माध्यम से 1996 का ये स्थिति है, तो वहीं पर जब कोई ट्रस्ट नहीं बनाया महाराज श्री ने, अपना कोई जय ब्रज अकेडमी का उस समय पर कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं थी। एक बार जो है बड़े बड़े जहां से प्रारंभ किया महाराज श्री ने, पंडित ईश्वरी प्रसाद जैसे मनीषियों से, जो इतिहासकार भी और सब प्रयाग से जोड़ करके, और उन सब से जब ये कहा गया कि वो कहते थे कि एक संस्था इस प्रकार की हो जाए, तो वह महाराज बराबर कहते थे कि आपको ये अनुभव, हमको अनुभव नहीं, आप जरा बना दीजिए इसका प्रारूप। तो इतने प्रारूप इकट्ठे हो गए, सैकड़ों प्रारूप जो है अलग अलग ट्रस्ट का जो है स्वरूप ले गए, कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई कुछ, सब अनुभवी लोग होंगे। एक बार महाराज श्री कहने लगे कि भाई हम तो पढ़ते नहीं है ज्यादा, हम समझते हैं कि ट्रस्ट का अर्थ विश्वास होता है, ट्रस्ट का अर्थ ये कहते हैं न्यास होता है, उसी में सब विश्वास करें, ट्रस्ट करें, लेकिन ट्रस्ट का अर्थ विश्वास हो, महादेव जी श्रद्धा विश्वास रूपिण, तो वो ट्रस्ट है। लेकिन ये बताओ कि मिसट्रस्ट वालों का भी कोई ट्रस्ट बन सकता है क्या? तो ये सारे कागज जितने वहां लिखे रखे गए थे, सब उसके आगे जो है बौने पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लिए है, और अगर ट्रस्ट है तो फिर उसको जो है रजिस्टर्ड करने की कहा, ये इतना सबका सब जो चेतन है सब है, इसका ट्रस्ट नहीं है क्या? तो वो अपने में ही स्वयं उस ट्रस्ट की उस भूमिका को व्यक्त करते रहे। उसके बाद में जब वो रजिस्टर्ड बॉडी आई, सब आया, वाद विवाद, और चाहे उन्हीं की कृपा से हो, चाहे वो एक दिखा रहे हो, तो हुआ क्या कि उस समय पर दो महानुभाव, प्रोफेसर एसपी सिंह साहब जो विभागाध्यक्ष रहे संस्कृत के अलीगढ़ से, जो वैदिक पर अपना बहुत बड़ा साहित्य लिख करके, और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च के साथ भी उनका कार्य रहा, और श्री किरीट जोशी जी के साथ उन्होंने काम किया। किरीट जोशी जी आईएएस वाला और आईसीएस वाला मुझे ठीक से याद नहीं है, उसको छोड़ करके, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर जो सलाहकार के रूप में थे, उन्होंने उनको जो है उनकी प्रतिभा को देखकर, गुजरात से थे, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनके भी वो बाद में मंत्री काल में सलाहकार के रूप में रहे, और पांडिचेरी से, और उस शिक्षा को जो श्री अरविंदो जी का जो है पूरा का पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। प्रोफेसर एसपी सिंह साहब का उनके साथ सानिध्य रहा, हिंदुजा के साथ उन दिनों वो कार्य कर रहे थे। जिस समय पर जो वो आया उत्सव 1996 का, तो ये दोनों जो है वहां पर आए, और उन्होंने कहा था कि जोशी जी को लेकर के आइएगा। जोशी जी प्रथम बार बाबा महाराज के सामने गए, और उसी समय पर नवंबर में प्रथम 2 सप्ताह में वार्षिक संगोष्ठी और उत्सव जो रहता था संस्था का, उसी में ये घोषणा उन्होंने की कि चूंकि जोशी जी ने कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं किया था, और फिर उस सरकार में सलाहकार के रूप में बने रहे, लेकिन पांडिचेरी के प्रति समर्पित रहे। अब उनका ईश्वर से जो उनका जो है वो शरीर ने पूर्णता प्राप्त कर ली है, एसपी सिंह साहब की भी ऐसी स्थिति आई, तो वहां उन्होंने कहा कि अरे अब ब्रज अकेडमी और ये देखो हिंदुजा, और ये मिलकर के जो है एक साथ जो है मंच पर कार्य कर सकते हैं। तो वहां से क्या हुआ कि पहली बार मिले, और पहली बार जो है शायद उसमें जो है बीजारोपण कर दिया कि यदि कोई संस्था की जरूरत पड़ेगी तो ये उसके अध्यक्ष होंगे। किरीट जोशी जी उसके अध्यक्ष बने बाद में, वो जो संस्था जिस रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसपी सिंह साहब उपाध्यक्ष हो गए। और मुझे देखिएगा कि एसपी सिंह साहब नोएडा में जो है उसी सेक्टर में जो 4-5 साल तक रहे। जब भी मैं उनके साथ वार्ता के लिए बात करने जाते थे, जैसे आप से ये प्रेरणा रहती है, तो मैं जब भी बात करूं वैदिक का और का, जो कहते भाई मैं ब्रज की संस्कृति के इस रूप में तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो बाबा महाराज ने आपको उस रस में प्रवेश करा दिया। जो आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये तो मेरे वेद में से निकला हुआ है। आप उसकी ऐसी पुष्टि करते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये वेद पढ़ करके हुआ या बाबा कृपा से कैसे हुआ। जिस पर भी बात करूं, जैसे गीता जी बात आई, कहेंगे वेद के माध्यम से ये हुआ। दधीची जी के माध्यम से बात आई तो मैं कहूं कि ये भागवत जी का संदेश और बाबा महाराज की ऐसी कृपा मधु विद्या की है। तो हुआ क्या कि उसके नवंबर के बाद में फिर आगे जब महाराज का शरीर तो उस समय पर बहुत पहले से इस प्रकार की वो कर रहा था, लेकिन वो अपनी लीला में थे। तो नवंबर में जब ये प्रगति मैदान का आया और मेला 14 नवंबर से लग जाता है, तो उस समय पर जो है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस 13 दिन की सरकार के बाद में अपने उस काल में थे जिसमें चिंतन मनन होता है। और बाबा महाराज की अद्भुत लीला देखिए कि उन्होंने जब उसके समापन समारोह की बात आई, और जो आईएएस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश की थी और माथुर साहब के साथ ब्रज अकेडमी मिलने गए बाबा महाराज के, वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो है प्रतिभाशाली छात्रा रही हैं,
और जब बाबा महाराज के साथ उनका संवाद हुआ तो उन्होंने उनके उस उद्योग को लेकर के और ऐसा उनसे कह दिया कि क्यों ना तुम प्रगति मैदान में, भले ही वो उद्योग हो लेकिन उस उद्योग का भी उद्देश्य तो यही है, तो उसको क्यों नहीं जो है ब्रज की संस्कृति के साथ जोड़ करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक ऐसा स्वरूप दो के समापन कार्यक्रम में और ब्रज की जो है उसका लीला का मंचन भी सबको देखने को मिले। और जो है उसमें ऐसा करते हैं, यदि संभव हो सके, प्रदीप माधुरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसमें तुम मुख्य अतिथि बनाओ। देखिए तो ये चार दिशाओं वालों से कहा कि ये भी उस मंच पे आएंगे, और बाबा महाराज किया, और श्री राम स्वरूप जी से कहा कि इसमें एक जो है आप वहां से आइए वृंदावन से और लेकर के यहाँ पे एक उसका रासलीला का मंचन भी होगा और आपका भी होगा। और हम लोग नोएडा से, और हमसे कहा गया कि एक वहां पर अपना एक पुष्पकार ऐसा छोटा मोटा कार्यक्रम जो भी तो हो सकता था तो संयोजन में, तो सबको जोड़ करके उस समय पर जब वो कर रहे हैं, कहा कि उनसे कहा भाई आप जो तो और कैसे करें, कई लोगों से कि मैं समझ एक महीने बाद भी प्रवेश हो गया, तो वहां पर करने का वो रामस्वरूप जी का महाराज का मंचन रहता था। तो जब ये बरसाना में यात्रा हो तो उस समय पर जो है बाबा महाराज ने, सब लोगों ने कहा कि उनका होना आवश्यक है, यहाँ पर होना चाहिए, तो दर्शन हुआ, सब हुआ। तो ऐसा बताते हैं कि वहीं उन्होंने उनको देख करके कहा कि आप अपना उपचार अवश्य कराएंगे यहाँ से जाने के बाद, आप एकेडमी में बाद में करें जहाँ भी जाएं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से कुछ ना कुछ करें। तो बाबा महाराज आगरा जाकर के अपना परीक्षण का वो किया 12-13 दिसंबर के आसपास। वहीं से जो है वो सब डॉक्टर्स उनको देख करके आयुर्वेद वाले, और वहीं महाराज जी ने कहा कि अरे तुम आयुर्वेद के झंडे गड़ने वाले हैं, आयुर्वेद जो अपना स्वरूप धारण करेगा, आप घबराना नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप जरा सा अपना परीक्षण करके औषधि दे दें और फिर जो है सब ठाकुर की लीला। तो वो इतना घबराए हुए थे कि वो पूरा परीक्षण करने के बजाय, और ऐसे संत जिनकी ऐसी स्थिति हो कुछ हो, उनको स्पर्श करने में भी और करने में भी और इतना घबराहट में थे, तो उन्हें ये निर्णय ले लिया कि दिल्ली में उनका परीक्षण जो है एक बार हो जाए, फिर जो कुछ भी वहां से तय होगा उपचार हम यहाँ करेंगे। इसी बात के लिए वो हमारा तैयार हो गए, और फिर 16-17-18 के आसपास में फिर अपोलो के लिए आने की बात हुई। तो जिस समय अपोलो में मुझे पता लगा कि वहां से आने का है, तो मैं नोएडा से जाकर के जब दर्शन किए, तो उस समय पर उनके एक प्रकार से मौन की स्थिति में, और ये अंदर से भय रहता था इस बात का थोड़ा सा कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के आने से कुछ करने से उनका जो है स्वभाव में इसकी बात आ जाए। उससे पहले बीच में बहुत सारा वो एक स्वरूप चलता रहा, जब वो बराबर संपर्क में रहे। तो जब जैसे ही आए और उनका वाहन वहां से बहुत गति से आकर के अपोलो के उसमें गया, तो इतना हम इतनी गति से यहाँ से नहीं पहुंच पाए, और वहां पहुंचे तो जैसे ही वो लिफ्ट पे जाने का और प्रत्यक्ष का होता तो वहीं दर्शन हुआ, नीचे प्रणाम किया, उसके बाद वो चले गए अपने उपचार के उसमें क्षेत्र में। फिर 2-3 दिन तक जब वहां उपचार का ये स्वरूप होता रहा, तो किसी ने कहा कि वो आयुर्वेद के जो यहाँ पर हैं, इसमें सराय काले खां पे एक वैद्य हैं, उनका भी उपचार हो, वो भी देख लें, जो रहते थे, उनका नाम था त्रि कुछ करके नाम था, पूरा याद नहीं आ रहा मुझको, बहुत प्रसिद्ध उनका वो रहा। तो उसके बाद वहां जब वो टेस्ट प्रारंभ हो गए, तो बाबूलाल करके जो बोरेदाऊ जी के एक भक्त हैं, वो सब उनकी सेवा में रहते थे। हर एक से चूंकि समझने की बात भी नहीं थी, वो बिल्कुल सीधा सच्चा अपना पाठ करके, जो गुरुजी को भी ये कह दे कि जरा अभी जरा आवाज मत लगाना, मैं पाठ करने जा रहा हूँ, ये सरलता जो है किसी किसी की होती है, जो रात्रि में भी उन्हीं के पास सो जाए और उनकी सब बातों करे, वो उनकी सेवा में निरंतर बने हुए थे। तो हुआ क्या कि पहले दूसरे दिन के बाद में जब वो
वहां परीक्षण होने लगे तो सब लोग नीचे आकर के, जैसा होता है अपोलो का सिस्टम है कि नीचे आ लें, तो ये सब लोग इस बात पर होने लगे कि किसी प्रकार से बाबा महाराज का डायलिसिस हो जाए, क्योंकि उनको ये इस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं और एक बार उनका शोधन हो जाए तो फिर वो आगरा बाबा महाराज ये कह रहे थे कि उनको चेतना का अपना स्वरूप अलग है, लेकिन देहधारी में आकर के जब दूसरा पूरा का पूरा एक प्रकार का वातावरण वैसा होता है तो जो उसी की समझ वाला हो या उसी प्रकार की सेवा का हो, जो उसी प्रकार की योगी संत की चेतना हो, तो वो संभाल सकता है। अन्यथा पूरे संसार की स्थिति में जो स्मृति है, वो स्मृति जो है किसी भी दिशा से जो हटने के लिए बहुत प्रयास करें, क्योंकि वहां उस प्रकार का वातावरण तो है नहीं। वृंदावन हृदय की बात अलग है, लेकिन देह के स्तर का जो स्वरूप है वो तो एक अपोलो में आकर के एक कमरे में चारों तरफ जो है वहां की जो सारी की सारी वो सेवक सेविकाओं का एक नया स्वरूप। तो उनको ये था कि यहाँ के टेस्ट होने के बाद में एक दिन के बाद फिर जाकर के अपना आगरा में और ब्रज में उपचार होगा। तो ये बड़े बड़े सब लोग नीचे इस बात को, उस समय पर बाबा महाराज ने किसी भक्त के माध्यम से मोटोला का टेलीफोन जिसमें 16 रुपए की कॉल आती थी, उसकी सेवाएं हम लोग नीचे ले रहे थे। और मेरी तैनाती उस समय पर उनकी कृपा से मेरठ में थी। और मेरठ से जब मैं एक बार आया वहां देखने की, तो फिर अगले दिन से मेरा जाने का मन नहीं हुआ। मैंने कहा अब जाऊं भी और फिर लौट करके आऊं। तो 2-3 दिन की बात ऐसी हो रही थी, तो और अलग अलग जगह से तो सब लोग कहने लगे। मैंने श्री सदाकांत जी से पूछा, जो जिलाधिकारी थे उस समय, लोग आए थे वो भी बीच में, पता लगा। मैंने उनसे पूछा कि ये सब लोग जो कह रहे हैं, क्या बाबा महाराज की आप इतने संत प्रवृत्ति के हैं और उनके संपर्क में हैं और लगातार उनके सत्संग का स्वरूप आपको मिला है, सानिध्य मिला है, क्या आपको ऐसी प्रेरणा है कि इस योगी महाराज के मेरा तो अल्प ज्ञान है कि योगी महाराज की इस देह का जो स्वरूप है, जो जिसका जो चिन्मय स्वरूप है, उनके उस चेतना में और उस देह में कोई अंतर नहीं रहता, वो उनको भान ना होने की एक अलग बात। तो क्या उसको इस रूप में कि उसमें पूरा का पूरा रक्त शोधन जो है बाहर की किसी एजेंसी के माध्यम से या बाहर के उससे करने के लिए, तो कहीं हम एक ऐसी प्रकार का एक वो तो नहीं कर रहे हैं जिससे मतलब ये कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो कहने लगे, कह रहे भाई ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा यहाँ पे स्वरूप बन जाएगा उपचार, वो उसको देह को, मुझे लगा कि सबके सब उस देह के स्तर पे उस उपचार को लेकर के चिंतित हो रहे हैं। तो रात्रि में कोई ना कोई एक नीचे संपर्क के लिए बना रहता था, विश्राम में 2-3 भी रहते थे, और वो कोई बात हो तो ऊपर से समाचार आ जाता था कि भाई इस कक्ष के वाले कौन है क्या नहीं है। तो जिस रात्रि में मैं रुका 2 दिन के बाद में मेरे मन में हुआ, क्योंकि देर तक शाम तक रहते थे, नोएडा आ जाते थे फिर चले जाते सुबह को। तो 21 तारीख में श्री गीता जयंती का, मुझे बहुत ज्यादा उन दिनों तक उत्सव का केवल बाबा महाराज के माध्यम से ही पता रहता था, मैं कोई पंचांगकार उसके माध्यम से नहीं रहता था, उनकी चेतना से। तो श्री गीता जयंती की उस रात्रि के स्वरूप में, चूंकि वो तो उनका तो सारा का सारा जो लीला है उसमें तो वो भिलोरे लेंगी, वो तो उसी में रहेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि जो उनको लगा हुआ था सारा का सारा, वो लगा करके टेस्ट कर रहे थे और रक्त के लिए और के लिए, तो उन्होंने रात्रि में उसको हटा करके थोड़ा रक्त प्रवाह हुआ तो बाबूलाल डर गए। अब मालूम तो रहा ही होगा, तो उन्हें पूछा। तो सुबह सुबह फिर जब हमने संदेश भेजा, बाबूलाल से पता किया कि भाई मैं हूँ नीचे रात्रि में, पहले ही बता दिया था। तो उसने बताया कि वो वहां से नोएडा वाले जो रात्रि में वो आए हुए हैं और वो रात्रि में भी यहीं पर थे। कि अरे तुमने बताया नहीं, ऐसा कह उनसे कहा। तो जब मैं दर्शन करने के लिए गया जयंती वाले दिन में, तो देखा, मैं सोचा कि क्या बताऊं, कि मैं कुछ कह नहीं सकता इस स्थिति में। तो प्रणाम किया और बाबूलाल कहने लगे, अरे महाराज जी ने वो सब निकाल दिए जो टेस्ट वेस्ट के लगा रखा था उन्होंने, कि मतलब ये ग्लूकोज का और का सब कहा। तो बाबा ने कहा उससे भी मना कर दे, कुछ नहीं। हमसे कहने लगे कि एक बात जान लीजिए, हम यहाँ विदेश में हैं और जैसा मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल वैसा ही होगा, इसमें कोई बात नहीं। तो वहीं पर चूंकि मुझे मालूम था कि जो भी वो कहेंगे वो इस समय पर दूसरी चेतना की हमेशा ही ऐसी बात रहती थी, तो उनकी आज्ञा पालन के बाद बात ही नहीं है, जिसमें कल्याण होगा तो उनके लिए कोई इसकी बात ही नहीं। से पहले तो कुंभ का रस और सारी चीजों का एक स्वरूप एक था, इतना तो उस समय पर मिश्रा जी एक डॉक्टर जो थे, वो मुझे श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज जो ऋषिकेश वाले हैं, उनके शिष्यत्व को धारण करके और अपोलो में ही सेवारत थे। तो बाबा महाराज की सेवा में उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने भी ये तय कर रखा था कि आज, तो उस दिन ये तय हो गया कि प्राइवेट वार्ड में पूरा दिन करने के बाद में
मैं भी चला गया नीचे। फिर एक डॉक्टर साहब आने वाले थे, ये तो आई सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी जयपुर से, और दूसरे लोगों ने कहा था कि वो भी आकर के अपना वो देखेंगे। तो उनसे मुझे संदेश मिला कि उनको रिसीव करके और उनको नोएडा ले जाएंगे वो, और नोएडा से फिर उनके साथ जो है वो आएंगे सुबह को, और वहाँ स्नान वगैरह करके फिर यहाँ ले आएंगे। तो मैं उनके साथ आया। फिर मैंने कहा, वो कहने लगे कहीं आपका छोटा सा दीप बत्ती का, मैंने कहा है जैसा है। तो उन्होंने कहा अरे बाबा महाराज जी कृपा है, और आपको उन्होंने इसलिए चुना। तो हम दोनों गए, तब तक उनको शिफ्ट कर दिया प्राइवेट में। और जब हम गए तो उससे पहले एक लीला हो चुकी थी कि वही मिश्रा जी जो अगले दिन तैयारी करा रहे थे कि मतलब इनको इसके अलावा कोई उपचार लगता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का संदेह है कि किडनी में और में सब में कोई कठिनाई हो जाए, तो वो दंडवत हो करके प्रणाम करके बाबा महाराज से अक्षमा याचना कर रहे थे। और गुरुजी महाराज कह रहे थे कि क्यों, क्या बात है, प्रसन्न रहिए, क्या आपको गुरुजी का संदेश मिल गया है क्या? उनके गुरुजी महाराज शिवानंद जी की प्रेरणा से रात्रि में हो गया कि स्पर्श करके कुछ करके कोई त्रुटि मत कर बैठना, जो है उनकी जो स्थिति है। तो जब हम गए तो उस दिन फिर वो अलग स्थिति में थे, और फिर एक दिन के बाद में, उस दिन रुकने के बाद में फिर वहां से विदाई ली, क्योंकि बड़ी बड़ी योजना वाले सब लोग थे। तो फिर 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए फिर एक जो वहां पर जो उनका है 4 दिशाएं का, वो वहां पर उसमें रहे जो स्थान है। और फिर वहां से 1 सप्ताह के लिए, 1 दिन के लिए एक फार्म हाउस पर जा करके वहां एक यज्ञ हवन का छोटा सा एक वो बना करके, और फिर 25 दिसंबर से 31 तक एक ऐसे फार्म हाउस पर जो केवल संतों के लिए ही 1-2 बार खुला था, और उसमें कोई रह नहीं रहा था, आवास व्यवस्था नहीं थी, जहां उन्होंने फिर पूरी लीला की। वो 7 दिन का एक स्वरूप अलग रहा। तो इस बीच में क्या है कि अलग अलग प्रकार की जो ये स्वरूप था कि क्या स्थिति क्या नहीं, जो इस बात को भान नहीं होने देते थे कि निर्णय क्या है। हमको लगता था कि अब वहां से आ गए हैं, अब अपनी स्थिति में और ब्रज के जाने की स्थिति में किस प्रकार का एक स्वरूप बनेगा। तो ये जो उस समय का जो था, 25 तारीख से रात्रि से हम लोग उस फार्म हाउस पर जैसा भी भय से देखते हुए और ये करते हुए, तो थोड़ा थोड़ा सेवा के रूप में सारे लोग थे, बहुत थे, क्योंकि वो एक चर्चा का एक अलग विषय है, वो तो केवल आपके साथ उसका जो रस है उसकी बात है। तो उस पे क्या होता था कि धीरे धीरे ये अनुमान होने लगा, और फिर हर दिन का एक ये स्वरूप होता था कि अब जाएं आज, और फिर दोपहर रात्रि में रुक करके, और फिर सुबह को फिर जो है अपना स्नान वगैरह करके नोएडा से फिर पहुंच जाएं। तो ये बात होती रही। तो जब लगातार ऐसा होता है कि फिर उन्हीं की कृपा से जो उन्होंने कहा था कि जीवन की दिव्यता के प्रति सदैव जागरूक होकर नाम स्मरण करते हुए अपने अंतःकरण में प्रेम का उल्लास भरो, तो उसके साथ में और कोई चिंतन नहीं रहता था। केवल ये रहता था कि मतलब एक जो है संवाद के रूप में जो है उनको सुनाएं, और मतलब जो है उसका रस करें, अपने को धन्य करें। ये भी पता नहीं कि उनको किस प्रकार का हो रहा है, कभी राम रक्षा स्तोत्र के रूप में, कभी राम जी के रूप में, और कभी गजेंद्र मोक्ष मन ही मन में, और रात्रि में जो है ये होते हुए भी 2-1 दिन बाद कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा भावुकता में प्रवेश ना करें। तो कोई अंदर थे, तो मुझको भी कहा बाहर से कि अब आप आ ही गए शाम के समय पर, आप भी अंदर हो लीजिए। जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया तो ऐसे दिखाने के लिए कि कौन है, तो मैंने बताया कि मुझे लगा कि कोई संदेश होगा। तो मैंने कहा मदन पाल, अरे हटाइए, चले आते हैं श्रद्धा का टोकरा सिर पर लेकर, हमें नहीं चाहिए ऐसी श्रद्धा किसी। तो मुझे लगा कि मतलब इसका मतलब कि हमारी उपस्थिति से या हमारे किसी इससे जो है क्रियाकलाप से कोई जो है प्रतिकूलता ना हो, ऐसा नहीं था। लेकिन वो इस बात को करने के लिए कि इतना अधिक जो है उसमें वो ना करें भावुकता में, कि हमारी अपनी रस स्थिति में और में सब में जो भाव है उसको जो है उसी रूप में रखें, क्योंकि उसका स्वरूप जो है प्रेम के साथ ही जुड़ा रहे, उसमें कहीं सांसारिकता। चूंकि वो जो बैठे होंगे उनको 1 या 2 थे जो भी उस समय तक आए थे दर्शन के लिए, तो वो कोई संसारिक बात कर रहे होंगे, तो वो उनको केंद्रित करके जो हमको कहा, लेकिन हमने उसको इस रूप में ग्रहण कर लिया कि हमें अभी थोड़ा सा जब तक ना कहें तब तक शांत रहना चाहिए। तो 1 या 2 दिन ऐसे बीत गया। फिर तीसरे दिन उन्होंने ऐसा उनकी लीला से हुआ कि उन्होंने कहा अरे भाई आप ही नहीं जाओगे तो फिर कैसे। मैंने कहा हम दर्शन तो बाहर से करते हैं, लेकिन भाई ऐसा ना हो कि प्रतिकूलता, क्योंकि ये देह भाव था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो उनका वो तो एक क्षण के बाद दिने दिने नवम नवम। वो तो जो है जब कभी किसी को जो है बाहर से जो है अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट,
वो तो जब किसी को अगर बाहर से कुछ कहेंगे भी तो उसकी किसी प्रतिकूलता को दूर करने के लिए ही कृपा करेंगे। उस प्रतिकूलता में भी उसका अनुकूलता का और प्रेम का ही स्वरूप होगा। फिर उसके बाद 3-4 दिन एक डॉक्टर साहब थे, हर तरह के, आयुर्वेद के भी, होम्योपैथिक के भी, और जयपुर से आए वैद्य जी भी। जब उनके साथ ये सत्संग होता था बाबा कृपा से, वो उनको गजेंद्र मोक्ष और श्री विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते थे। और जब उधर गए बाहर, फिर मैंने उनसे पूछा कि साहब कृपा करके बताइए गजेंद्र मोक्ष का आप उनको सुनाते हैं, कुछ करते हैं? वो समझते थे कि अधिकारी हैं। ऐसे ही मेरा परिचय करा दिया था इन लोगों ने कि बाबा के वहां से आए हैं और मेरठ में हैं और ऐसी स्थिति है और एडिशनल कमिश्नर हैं। तो वो जो कमिश्नर का पद था और सब था, तो लोग समझते थे कि भाई ये तो केवल जो है किसी दूसरे संयोजन के लिए आए होंगे, लेकिन इस सेवा के स्वरूप में या उनकी साथ में नहीं। तो वो तो एक बार परिचय कराते हुए जब मैं उसमें था, तो ऐसा परिचय बाबा महाराज ने कराया कि ये वित्त अधिकारी और फाइनेंस के अधिकारी हैं, कोषागार में हैं मथुरा में, लेकिन वृंदावन के याचक हैं। ये परिचय जब करा दें तो आप सोचे कितनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है। तो इसलिए ये है कि ये जो है कोष के अधिकारी हैं सरकार में, लेकिन वृंदावन के याचक हैं। क्या बात है। तो ये इस परिचय को ध्यान में रखें, तो उनके सामने याचना हो। तभी तो प्रहलाद जी से कहलवाया कि मुझे अयाचकता दे दीजिए, आपके सामने याचक रहूं, संसार के सामने अयाचक रहूं। ये नरसिंह भगवान से आया, अयाचकता दे दीजिए। तो हुआ क्या कि फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति में, जयपुर से थे, वो वैद्य जी थे और पूरा का पूरा महाराज जी को सुनाते, सबसे पहले सुबह को आकर के सुनाते थे, तैयार होकर के बैठ करके अपना करके महाराज सुनते थे। और उसके बाद फिर हम अपना जब जैसा मौका लगा रक्षा स्तोत्र का, निरंतर नाम स्मरण का और काबा मारा और कुछ नहीं, उनके साथ में करते करते जो भी हो स्थिति हो। उसके बाद उन्हीं की कृपा से तो मैंने उनसे पूछा कि गजेंद्र मोक्ष में दोहे जब ये स्तुति की बात आती है तो बाबा महाराज की कृपा से, मैंने कहा मुझे 2 स्तोत्र का प्रारंभ से वो हुआ, और उससे पहले मेरे को इसका नहीं था, रुद्राष्टक के बाद में एक श्री गजेंद्र मोक्ष और एक श्री राम रक्षा स्तोत्र। उन्होंने कहा कि इनके आगे फिर सबका सब विस्तार ही तो है। वो वैद्य जी कहने लगे। मैंने उनसे कहा कि गजेंद्र मोक्ष में जब किसी को सुनाते हैं, जब करते हैं, तो उसमें जब उसने कहा कि मैं इस लोगों की ये भावना है कि ये तो मुक्ति के लिए किया जा रहा है, कुछ कह रहा है, मैंने कहा मुझे कृपा से यह है कि वो किसकी मुक्ति के लिए किया जा रहा है। वो उस मुक्ति के लिए, देह से मुक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो उसने ही कहा स्वयं कि जिजी विषय नामी अमुया किमंत बहिश्च आवृत्योन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लव तस्य आत्मलोकावरणस्य मोक्षम। जिसने कहा कि लोग ये ना समझे, कोई आने वाला भक्त ये ना समझे इस स्तुति पाठ को सुन करके, क्योंकि ये स्तुति नहीं है किसी की, ये तो एक उसको जो है जिसने ये किया है, जिसके सहारे सब कुछ किया हुआ है, उसी के प्रति समर्पण के लिए है। और ये अनुभव करने के लिए है कि ग्रह भी आप ही का स्वरूप है, मैं इस प्रतिकूलता में भी आप ही के ही पावन मंगलमय स्वरूप का दर्शन करें। ऐसा मुझको एक मकर संक्रांति के उपदेश में, मतलब जो है भावात्मक में और अपनी कृपा के स्वरूप में जो है बाबा महाराज ने प्रेषित किया। मुझे कहा कि तुम्हारा जो है 9 वर्ष का संदेश था वो मकर संक्रांति में, जीवन में सदैव मंगल मार्गदर्शन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमात्मा के पावन मंगलमय स्वरूप की ओर प्रशिक्षित करे। प्रतिकूल परिस्थितियां भी तुम्हें उनके मंगलमय पावन दर्शन का जो है वो अनुभव कराएं। तो ये प्राकाश था। तो उस समय पर क्या हुआ, वो मैंने उनसे पूछा कि गजेंद्र मोक्ष में जब उसने ये कहा है कि मैं किसी को अपने देह से जो है मुक्त होने के लिए या इस पीड़ा को कम करने के लिए या इस योनि को छोड़ने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो ग्रह ही करा देगा। ग्रह आया इसीलिए है कि वो मुझे जो है इस पानी में डुबो करके इस जीवन लीला को समाप्त कर दे, उसमें किसी कृपा की जरूरत नहीं हो, तो कृपा हो चुकी। तो फिर कि मैं जो ग्रह जो भेजा है उन्होंने, जो काल का स्वरूप है और उसमें एक रूप में वो जो महाकाल के रूप में स्वयं विराजमान है, तो इस ग्रह से मैं ये स्तुति कर रहा हूँ, ग्राहेण पाशेन विधातु आवृत्तो। ये अनुभव हो गया कि ग्रह के रूप में आपने पकड़ा है, और जब मुझे पता लग जाए कि आप ही ने मुझे पकड़ा है, तो इसी के लिए तो मैं तरस रहा था कि आपका स्पर्श जो है वो ग्रह के रूप में हो जाए, बाहर से ग्रह लगे और अंदर से आपका कोमल स्पर्श हो जाए। तो इसी के लिए तो मैं चाह रहा था। लेकिन अब मेरी ये स्थिति नहीं हो रही है कि मैं उस रस में प्रवेश करूं, ये देह जो है बीच में तंग कर रहा है। तो इस देह को समाप्त होने से पहले, क्योंकि ये ग्रह की और ये जो एक सीमित समय का जो ये लीला है, तो ऐसा ना हो कि ये ग्रह जो है मुझको जो है ले जाकर के अंदर करे और मैं उससे जो अछूता रह जाऊं। तो फिर क्या करूं कि मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा उद्देश्य क्या है इसका, मैं क्यों ये मेरे को ये स्मरण हो रहा है,
जो मैंने पुराने जन्मों में जो है ये जो सीखा होगा, पढ़ा होगा, और मतलब मुझे अब ये याद आ रहा है, तो उसकी पहली शर्त यही, गजेंद्र ने जब ये तय कर लिया कि इनमें से कोई भी जो है मुझे छुड़ाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसी ने स्वयं जो है जिसने पकड़ा है, तो उसमें कौन छुड़ा सकता है। ब्रज की एक लीला होती है, वो जो है कहलाती है कदम खंडी की लीला। वहां के नागा बाबा जो है, जब उनकी जटा जो है वो बिल्कुल उलझ गई, शिष्य साथ चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, अरे हम हटा दें आपका ये बीच में झाड़ी आ गई। उन्होंने कहा, अरे छू मत देना, कोई भी हटाओ यहाँ से। उन्होंने कहा, क्यों संग? अरे जिसने जो है उलझाई है वही सुलझाएगा। वो वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, तुम क्या सुलझाओगे, तुमने क्या उलझाई है क्या? तो उन्होंने कहा कि अरे झाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, उसने उलझाई वो सुलझाएगा। तो उनकी उसके लिए संतना के लिए कि उनको वहां दर्शन हुआ और आए नटवर नागर। उन्होंने कहा, कौन? उन्होंने कहा, अरे मैं कन्हैया आपको ये सुलझाने के लिए। अरे तेरा कोई विश्वास है? तू अभी कुछ है, थोड़ी देर में कुछ और बन जाए, हम कैसे करेंगे? पता लगा तुमने और उलझा दी। तो इसलिए के बाबा क्या चाहते हो? अरे किशोरी जी के साथ आइए, युगल सरकार के साथ, आह्लादनी शक्ति के साथ, तो हम विश्वास करेंगे कि हाँ अब जो है तुम असली स्वरूप में हो। तो वही उनको हुआ, उनकी वो जिलाटी। तो इसलिए कदम खंडी में ये वही जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। उसने उलझाई भी इसीलिए कि ये सुलझाने का एक उपक्रम ही है, ये एक सुलझाने की प्रक्रिया, इसलिए तो उलझाई है। नहीं तो उस उलझन के बिना जो हम उसके साथ जो है संपर्क में कैसे आ सकते हैं, कैसे उसकी याद आएगी? तो गजेंद्र ने कहा कि मैं तो आत्मा के आवरण पर, आत्मा के प्रकाश पर आए कृपा से ही निवृत्त हो सकता है। और इसे देह में यदि वो निवृत्त हो जाएगा तो फिर वो जो है देह की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसकी तो आवश्यकता ये है कि वो आवरण समाप्त हो जाए। तो गजेंद्र ने पहले इस पर कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ग्रह ने पकड़ा था, जो उसी में उसने जब भावना कर दी। हमारा कहना कि कोई भी कार्य, कोई भी भावना जो उससे जुड़ जाती है, वो जो है उसकी ही जो है सेवा का स्वरूप धारण कर लेती है, लोक मंगल का स्वरूप धारण कर लेती है। तो ग्रह की जब उसने स्पर्श किया, और तो ग्रह को भी जो है इतना समय नहीं था, जब उनको स्वरूप आ गया, मालूम हुआ कि दर्शन प्राकट्य होने वाला है, तो 3 शब्दों में तो उन्होंने कहा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। गजेंद्र ने कहा, नारायण, ए नारायण, आपका नारायण स्वरूप है। आप नार का मतलब हृदय में प्रवेश, हृदय में भी रहने वाले नारायण हो, और क्षीर सागर में रहने वाले नारायण हो। हे नारायण अखिल गुरु, सारे संसार के गुरु हो, जो शिष्य के रूप में धारण कर कृष्ण बनते जगत गुरु भी आप हो। अखिल गुरु भगवान, आपकी ये भगवान सत्ता सारा संसार देख रहा, तो कहां जाओगे? तीनों जगह कह दिया, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं प्रणाम करता हूं, तो कहां छिपोगे? तो इसलिए उनको जैसे ही जहां पर थे, और जब जो है वो चलने लगा जो है लेकर के यात्रा, उनका जो है वाहन के रूप में गरुड़ जी, तो गरुड़ जी को ये हुआ कि अरे इनका नाम तो लिया, मेरा तो नाम ही नहीं लिया है, मुझे भी तो कम से कम धन्यवाद करता या मुझे भी कहता। तो इतना भान भी स्वीकार नहीं हुआ ठाकुर को। उन्होंने कह दिया जो है उससे भी, गरुड़ से भी, गरुड़ को छोड़ दिया। गरुड़ को छोड़ करके इतनी तेजी से दौड़े कि उन्हें लगा कि इसने दर्शन तो कर लिया है, अब इसका मंतव्य तो पूरा हो गया, इसने पुष्प जो अर्पित कर दिया वहीं से। तो ऐसा ना हो कि मेरे दर्शन का जो है वो अमोघ जो लाभ है, जो स्पर्श करके मैं उसको सदगति दूं, और इसने पहले कह दिया है कि जो आपका जो है स्तवन करते हैं, जो चारों के चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए करते हैं, उनको भी आप सदगति देते हैं। तो इसलिए आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई गति चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने दर्शन किया तो इतनी तेजी से दौड़े कि हाँ वहां पे था और री यहाँ पर, सरोवर में से। इतना नहीं किया उन्होंने कि गजेंद्र को अलग करें और ग्राह को अलग करें, हटाया नहीं, गजेंद्र सहित सग्राहम आशु कृपया उठा, ग्राह सहित ले लिया। तो बाबा महाराज का संदेश था कि कोई भी जो तुम्हारा आवरण है, किसी भी रूप में, किसी भी तुम्हारी प्रतिकूलता के रूप में कोई भी आवरण है, तो उसको हटाने का प्रयास, उस अंधकार को हटाने का प्रयास नहीं हो सकता। अस्तो मां सदगम में, तमसो मां ज्योतिर्गम में, मृत्यु और मां मृतम गम में। इसलिए उसके सहित ही प्रभु के पास जाना है, क्योंकि उसी ने भेजा है वो, और वो उसी का रूप है। इसलिए ये जो प्रतीक्षा है कि मैं इसको हट करके और जो है उस रूप में जाऊंगा जिस रूप में प्रभु स्वीकार करेंगे। तो ये जो तैयारी है, ये अपने को जो है उनके योग्य बनाने की, अपना जो रथ है मैं ठीक करूं और तब इनको सारथी बनाऊं, तो ये संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा जैसा रथ है
वो तो जो है छकड़े पर भी बैठ करके जो है वो तो उनका जो है भात भरने के लिए जो सारी की सारी जो उनकी यात्रा है उसके साथ बैठ जाएंगे। तो इसलिए जैसा रथ है उनको दें, वो सारथी है, जैसा चाहे ठीक कर लें, चाहे इसी पे बैठ जाएं, चाहे इसको दिव्य बना लें, उनके स्पर्श के बाद जो स्थिति हो। तो गजेंद्र की उसमें जब ये स्थिति आई, तो बात आई उसमें हो करके, तो मैंने उनसे कहा, तो वो कहने लगे वैद्य जी कि हम तो आपको ये सब तो कहते थे कि मेरठ से अधिकारी जी की ज्यादा परिचय है नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि बाबा महाराज के इस सानिध्य में और इस स्वरूप में और गजेंद्र मोक्ष का जो ये आपका जो ये वो है भाव है, ये तो मैं इसलिए इस रूप में नहीं वो करता था कि बहुत उच्च अवस्था की स्थिति रही होगी कि जिसमें ये आवरण की निवृत्ति के लिए। तो ये जो मैंने कहा सामान्य लोग ये कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष को जो है जब किसी को ऐसी स्थिति आ जाए शरीर की उसकी मुक्ति के लिए, और मैंने कहा गुरु जी महाराज की कृपा से ये है कि वो उस निवृत्ति के लिए है कि जो देह के रहते उस आवरण को जो है विच्छेदित कर दे और ग्रह का जो स्वरूप है वो भी दिव्यता का स्वरूप आ जाए। इससे ग्रह की भी मुक्ति हुई और गजेंद्र की भी हुई, क्योंकि वो ग्रह स्वयं ही थे। जैसे स्पर्श किया सम्मुख होए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्ना चाहिए, तभी तो अर्जुन से कहा अहम त्वा सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जिसको तुम पाप कहते हो वो भी मैं ही हूं भाई। तुम पाप से डर रहे हो, जब तुम शरण में आ जाओगे तो पाप तो मेरा जो है चेहरा और करके वो जो है अपने को आप छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसका तो काम ही यही है कि वो जो है उनको यहाँ तक ले आए किसी तरीके से। सुग्रीव को जो है हनुमान जी ले आए, विभीषण को हनुमान जी ले आए, बाकी काम तो स्वयं हो जाएगा। वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो जोड़ने की बात है। तभी तो बाली ने कहा ये बात कि बताइए मुझ में सुग्रीव में क्या अंतर था, और आपने जो है मुझको जो है आपके सामने में ये स्थिति हो गई, मेरा जो है जीवन इस प्रकार से हो गया, जो मुझे करना था आपने ये बोध मुझे अब कराया है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये बताइए कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने तुमको जो है कुछ ऐसा तुम्हारा जीवन ले लिया है, तो क्या मैं तुम्हें जीवन दे दूं दोबारा, अभी तुम्हारे प्राण लौटा दूं? उन्होंने कहा, क्योंकि उससे पहले तो वो कहते रहे कि तो आपने मुझको जो क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये त्रुटि ये त्रुटि, वो उसकी परीक्षा में। तो उन्होंने पूछा, तब तक उसको चेतना आ गई। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो अवगुण हैं जो गिनाए जा रहे हैं वो सुग्रीव और हम में समान थे जब देहधारी की बात थी, लेकिन वो बाली जिसको आपका बाण स्पर्श कर गया हो और जो आपके सामने खड़ा हो, क्या उसके भी ये अवगुण गिनाए जाएंगे? तो बाकी भक्त जो है वो सुन लें कि दर्शन के बाद भी तुम वैसे ही रहोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हें उसी रूप में मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अब तुम दूसरी बात कर रहे हो, अब तुम उसमें प्रवेश कर गए हो जहां मैं लाना चाहता था, अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं सब कुछ जब तुम जानते हो कि सर्वसमर्थ हूं, तो मैं तुम बताओ तुम्हें उसी प्रकार से धन्य कर दूं। तब उन्होंने कहा कि एक जो है त्रुटि जीवन में जो आज समझ में आई है, वो क्या कि जीवन जो है रसहीन बीत गया। अब तो मुझे सदगति हो रही है, मैं आपके धाम जाऊं और सब मुझे दर्शन हो रहा है, परंतु जीवन रसहीन बीत गया है। जो सेवा के रस से आप्लावित होकर के और आपकी पूजा का स्वरूप धारण करके प्रेम का जो रसास्वादन करना था, ये जो है जीवन रसहीन बीत गया है। इसलिए इसका क्या होगा? उसने कहा ये जीवन तो सीमित था, ये तो जन्म और मरण के साथ जुड़ा हुआ जीवन है। उस जीवन को जो जीवन जो है शाश्वत है, उसके साथ तो जो है दूसरी लीला है। उसका तो उद्देश्य ये हो कि मुझे उस रस में प्रवेश करना है। तब तो ये जन्म का जो समय है जिसको इसी जन्म के साथ जोड़ा गया है, तब तो इसी में रहते हुए उसका अनुभव हो जाएगा, उसके बाहर तो हो नहीं सकता। वो तो काल के द्वारा जो है बाधित है। वो तो जन्म कर्म का जो बंधन था, वो शरीर जो तुम्हें मिला था उसमें मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शरीर जो है मेरे लिए कुछ है ही नहीं, सभी रूपों में मैं हूँ। तो उन्होंने कहा जब सभी रूपों में है तो ये रहा मेरा आत्मज, ये अंगद, ये भी मेरा ही रूप है, इसलिए इसको सेवा में लो, जो सेवा रह गई है वो ये करेगा। तो श्री पूज्य रामकिंकर जी महाराज जैसे संतों ने और सबने जहां जहां पर भी उसका रसास्वादन कराया है, बाबा महाराज ने मुझको जो कुछ जो है मौन के रूप में जो है कैप्सूल में रखा, उसको जब कोई शंका हुई संतों के माध्यम से, कथा व्यास के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, उसकी पुष्टि के लिए, वो मेरा जो है ये रखने के लिए कि इसको ये ना लगे कि मैंने ऐसे बता दिया था, इसका कहीं है नहीं। वो मेरी बाल हट के लिए इतनी पुस्तकें इकट्ठी करा दी जगह जगह पर, और एक एक से उनसे पहले भी अपने समय में परिचय करा दिया। देवरा बाबा सरकार के साथ में उनका आशीर्वाद, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का हनुमान दरबार का सौराज, पूरे पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वालों का, श्री वेणु विनोद कुंज वालों का, भुवने माना का, उन जब भी आवश्यकता पड़ी बाद में फिर जो उन्हीं के माध्यम से जो कोई ना कोई शंका समाधान के लिए बाबा उसी स्वरूप में धारण कर लें। ओरछा जी महाराज का चित्रकूट जी के दर्शन में और सब में सब वो एक अलौकिक उन्हीं की स्थिति को देख करके मैं सोचू कि ये अनेक रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु। मैंने कहा ये सारा का सारा मेरे को एक और कुछ नहीं, मुझे मालूम है कि वही उसी रूप में चेतना का स्वरूप बन रहा है। तो उसके बाद जो है जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि ये
छवि किसी की संसार में जो है किसी को प्राप्त नहीं हुई कि इस देह अवसान के बाद में और प्रभु के सामने खड़े होकर और उनके धाम जाते समय पर उनके श्री चरणों में जो है स्वयं हो और अपने सुपुत्र को, आत्मज को, अपनी आत्मा को जो है उनकी गोद में जो है सुरक्षित कर, अपने मन को, क्योंकि वो जो आत्मा का स्वरूप है, जो शिष्य का स्वरूप है, उसको समर्पित कर दिया। तो एक प्रकार से अपने आत्मज को, जो देह का भी आत्मा का संबंध है, जिसके प्रति मोह रहता है, उसको भी दिव्यता प्रदान कराने के लिए सुनिश्चित कर दिया। और उसके मन में कभी ये नहीं आया कि ये जो है देह के स्तर पे यदि चिंतन होता तो कहते, लोग समझाते रहे, रावण भी कहते रहे कि तुम्हारे पिता का हत्यारा, तुम उसी की जो है सेवा में लगे हुए हो सांसारिक दृष्टि से। लेकिन उन्होंने श्री चरणों में प्रणाम किया और ऐसे उछाल करके जो है अंगद को दिया और गोद में, नहीं मेरा आत्मज है। मैं नहीं समझ पाया कि मुझे जो है ये सेवा का रस जो है जीवन में लेना था, मैं उससे वंचित हो गया, लेकिन सब कुछ आप ही हैं और ये तो मेरा जो है देह का और जो है आत्मा का दोनों का स्वरूप है, तो मैं इसी रूप में जो है आपकी सेवा के में रहने की बात आ गई था। कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं होता है कि जिसमें स्वयं जो है मूर्तिमान, जिसमें देहधारी और जो है अपना उस अनुभव करते उस रस को, और ये सुनिश्चित कर ले कि मेरी जो आत्मा का जो इमीडिएट जो तत्काल का जो स्वरूप है, इसको भी मैं समर्पित कर, उसको समर्पित कर दिया सेवा के लिए। एक अलग प्रकार की लीला का स्वरूप बना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप हमारे सम्मुख होते हैं, जब दर्शन के लिए होते हैं, तब भी चूंकि वो देह का जो है भान दूर नहीं होता, इसलिए वो लीला नहीं घटती, वो संप्रेषण नहीं हो पाता है। वो संप्रेषण तब हो जब ये लगे कि ये हम देह को छोड़ आए, तुम भी छोड़ाओ थोड़ी देर के लिए। जो आपसे कहा, जो आपने कहा कि वो देह का उनकी कृपा से होता, थोड़ी देर के लिए होता, वो अखंड नहीं होता, निरंतर नहीं होता हो, क्योंकि वो उसमें टिकने नहीं देते कि इसका जो जीवन है अभी जो इससे कुछ लेना है, संसार में इसका एक बंधन कर्म वाला है, यदि ये पूर्ण समर्पण में आ जाए तो उन कार्यों को तो वैसे पूरे हो जाएंगे, वो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि इसके करने से नहीं होंगे। ये इसकी भ्रांति है कि मैं ये करूंगा, मेरा ये बाकी है, मेरा ये बाकी है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो ये चीज की बनी हुई है। तभी अर्जुन से कहा कि तुम जिसकी बात सोच रहे हो पाप और पुण्य की, वो जो शरणागति का स्वरूप है, जो मैंने कहा है, जो मेरे वचन, इसलिए अर्जुन ने जब कहा कि करिष्ये वचनम तव, कौन से वचन, कि ये वचन नहीं कि जो आप बार बार आगे देते रहोगे मैं करता रहूंगा, ये नहीं, मैं उस वचन का पालन करूंगा जो आपने अपनी ओर से कहा है। क्या कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। कहीं भी बुद्धि अटके, कहीं भी मन अटके, तो तुरंत जो है उसको हटा के ये शरणागति जो मैंने कही है, बस इसी को ध्यान रखना, तो मेरे लिए और कोई वचन नहीं, बाकी क्रिया अपने आप होती रहेंगी। करिष्ये वचनम तव को संत भगवान ने और बड़े बड़े मनुष्यों ने कहा कि वो वचन ऐसा नहीं है कि आज्ञा पालन करूंगा, ये भी एक भाव है, लेकिन आज्ञा देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे क्या युद्ध में या कहां पे, वो आज्ञा तो हो चुकी है एक बार, क्योंकि एक ही मूल स्वरूप में माम एकम शरणं व्रज। और बरसाना जो कहता कि हमें किसी के महाभारत से मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि गीता का ज्ञान उसने दिया है तो हम उसकी अपने ढंग से जो है उसको रसास्वादन करते हैं। वो कैसे कि मेरी एक शरण में, मेरी एक की शरण में आ जाओ। वो कहते हैं कि केवल मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन बरसाना कहता है कि ठाकुर ने कहा कि मेरी एक जो है श्री जी हैं, किशोरी जी हैं, उनकी शरण में आ जाओ अर्जुन, उनकी शरण में आ जाओ। और कुछ नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। एक मेरी शरण और मेरी एक की शरण, क्योंकि मेरी केवल एक ही है, मेरी तो किशोरी जी हैं। तो वो किशोरी जी का है, तो इसलिए उनके उस भाव के साथ में जो नित्य जो है गोपी मंगला की आरती के समय पर आकर के निवेदन करती है, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध क्षमा करो अपराध लाडली श्री राधे, जो तुम मेरे अवगुण देखो उनका ना कोई हिसाब लाडली श्री राधे, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरे क्षमा करो अपराध। कोटि उमा रमा ब्रह्माणी, कोटि उमा रमा ब्रह्माणी, सारे देवता भर रहे पानी, तेरे श्री चरणों में विश्राम लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। अष्ट सखी और गोप और गोपिन में, अष्ट सखी
और गोप और गोपिन में, उनके भी दास और दासिन में, लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, क्षमा करो अपराध। तेरे आसरे सब कुछ छोड़ा, तेरे सहारे सब कुछ छोड़ा, झूठ जगत से नाता तोड़ा, तेरो ही नाम आधार लाडली श्री राधे, क्षमा करो अपराध। श्रीहित हरिवंश लाडली राधे, कान्हा जू तेरो नाम आराधे। कान्हा जी कहते हैं कि मैं केवल कुछ नहीं करता हूँ, वो किसी को कुछ भी उसके अनुसार सुनाई पड़ता रहता होगा अपनी अपनी स्थिति से देह के स्तर पर, मैं तो केवल एक ही नाम पुकारता रहता हूँ, वंशी में भी और सब में भी। मैं राधे राधे गाऊं, राधे हित वेणु बजाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, राधे हित वेणु बजाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, राधे हित धेनु चराऊं, मैं राधे राधे गाऊं, राधे हित धेनु चराऊं, मैं राधा रमन कहाऊं, फिर क्यों दूजा नाम धराऊं। कुछ भी नाम रखते रहो, लेकिन राधा रमन का स्वरूप ही मेरा है, उसी स्वरूप के सारे नाम है। मैं राधा रमन कहाऊं, फिर क्यों दूजा नाम धराऊं, जो राधे राधे गावे हम सुनवे को वावे, जो राधे राधे गावे हम सुनवे को वावे। जहां एक नाम लिया तो फिर जो ठाकुर टेक ओवर कर लेता है, फिर वही कहता है, लगता है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन वही कहता, चूंकि किसी को अधिकार ही नहीं है उस नाम के उच्चारण का, पतित पावन नाम का। जो राधे राधे गावे हम सुनवे को वावे, जो श्री राधा चर्चा कीजिए, प्रथम जान मोहि लीजिए। उनके जब श्री की चर्चा हो तो समझ लो कि पहली बार की चर्चा में ही मैं उपस्थित हो गया हूँ। वो चर्चा जो है फिर जो है वो जो संवाद है उसमें फिर उसी रूप में हो रही है, उस लीला के स्वरूप में हो रही है। मैं राधे राधे गाऊं, राधे हित वेणु बजाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, राधे हित धेनु चराऊं, मैं राधा रमन कहाऊं, फिर क्यों दूजा नाम धराऊं, जो राधे राधे गावे हम सुनवे को वावे, जो राधा चर्चा कीजे, प्रथम जान मोहि लीजिए। जय गुरुदेव। बताना, जय गुरु। आनंद हो गया था, कृपा हो गई आपकी।